Hello everyone. Today we are starting our lecture number 8 of this series, that is the electricity, magnetism and semiconductors. तो अभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट चालू है। तो इसमें का हम लोग देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ आइडिया आ जाएगी कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स इस पे बन सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकते हैं और वो सॉल्व करने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि एमसीक्यूज रहेंगे तो वो तो डायरेक्ट आंसर दे देंगे आपको। तो उसके लिए आपको वो पहला समझना पड़ेगा कि वो किस तरह का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एंड देन यू गेट आंसर। ओके, उसके बाद ऑप्शन में ढूंढो कि वो आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, फिर यूनिट कन्वर्जन भी अगर चाहिए होगा तो मोस्टली यूनिट कन्वर्जन पे नहीं करेंगे वो लोग। ओके, डायरेक्ट जो ऐसा यूनिट है उसमें ही आंसर देंगे। ओके, सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये चल में हमने क्या स्टडी किया था। ओके, लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो क्या दिखा था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या था, एक वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द इन्फाइनाइट डिस्टेंस अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या था, यहाँ पे हमारा चार्ज है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा, ये पॉजिटिव चार्ज किया कंसिडर किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आजू बाजू में सब जगह पे। ओके, और जो हमारा एक चार्ज है दूसरा, वो यहाँ पे हमने चार्ज, ये चार्ज हमने टेस्ट चार्ज करके कंसिडर किया हुआ है। ओके, क्यू नॉट लिखते हैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज। अब इस चार्ज को यहाँ पे मूव करना है हमें आगे। ओके, यहाँ पे मूव करना है और यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये पूरा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो इसके अगेंस्ट में हमें यहाँ पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे मतलब इसके अगेंस्ट में हमें ऐसा फोर्स अप्लाई करना है। ओके, इसके अगेंस्ट में ऐसे। ओके, जो फोर्स आ रहा है इसके अगेंस्ट में हमें काम करना पड़ेगा ना, तो वो अगेंस्ट में जो काम करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, वर्क डन। तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके आगे आएगा। तो वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज टू दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पे यहाँ पे लाना है। तो कितना वर्क लगेगा हमें ये करने के लिए, इस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए कितना वर्क डन हमें लगेगा इस पॉइंट पे लाने के लिए। तो वो जो वर्क डन रहेगा, ओके, वो वर्क डन यहाँ पे आएगा। ओके, और उससे हमें फिर इस जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, ओके, उस चार्ज से उसको डिवाइड करना है। ओके, ये रेशियो ले लेना है पूरा, ऐसा ऐसा फॉर्मूला है। ओके, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। तो चार्ज कौन सा, यूनिट जो हमारा चार्ज है, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज है हमारा, वही चार्ज को हमें लेना है। ओके, जैसे हम लोग करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, तो ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी चार्ज को, ओके, हम अगर कोई भी टेस्ट चार्ज कंसिडर कर दिया है तो उसे एक इन्फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर का जो डिस्टेंस रहता है, ओके, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में डायरेक्ट इन्फाइनाइट ही कंसिडर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहेगा। तो मतलब अगर कंसिडर कर लो कि इसका यहाँ का जो डिस्टेंस है, ओके, इसकी अगर अगर रेडियस देख लो, अगर चार्ज की अगर हम लोग साइज देख लो तो कुछ अगर 1 मिलीमीटर है तो ये डिस्टेंस कुछ किलोमीटर में रहेगा। तो मिलीमीटर और किलोमीटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, तो ऐसे टाइम पे हम लोग ना डायरेक्ट उसको इन्फाइनाइट डिस्टेंस ही कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये जो इन्फाइनाइट रहता है ना डिस्टेंस, तो वहाँ से उसको यहाँ पर लेके आना है। ओके, तो लेके आने के लिए हमें फिर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए वो खुद तो फोर्स डालेंगे कुछ, तो उसके ऊपर आने नहीं देगी, तो अगेंस्ट में उसके वर्क करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसके बाद ही वो आएगा। तो उस एनर्जी को क्या बोला जाता है कि उसी को बोला जाता है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, जो एनर्जी लगाई जाती है, जो वर्क किया जाता है अगेंस्ट द चार्ज, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में वो गिवन रहेगा, हमें कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, वर्क दे सकते हैं, तो फाइंड वर्क दे सकते हैं, क्यू नॉट दे सकते हैं, मतलब चार्ज दे सकते हैं, और पोटेंशियल पूछ सकते हैं, या फिर पोटेंशियल देंगे, क्यू नॉट देंगे, वर्क फाइंड करने के लिए बोलेंगे। मतलब ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के लिए, दोनों इनमें से कोई भी दो पूछा जाएगा, दो दिया रहेगा, एक फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज कौन सा, टेस्ट चार्ज। ओके, नाउ
हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहते हैं। अभी देखो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल के साथ एक डिफरेंस करके वर्ड आया, डिफरेंस आया वर्ड, मतलब डिफरेंस क्या रहता है, हम माइनस करते हैं किसी भी चीज़ का, सब्ट्रैक्शन लेते, तो ओके, तो डिफरेंस भी वही चीज़ रहता है, ओके। बट डिफरेंस में क्या रहता है कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं उसके बाद हम इसका जो आंसर रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ओके। डिफरेंस का ये चीज़ रहता है। और सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है, जो निगेटिव आंसर आएगा वो निगेटिव में लिखो, उसको पॉजिटिव नहीं करना है। बट डिफरेंस में हमें सिर्फ डिफरेंस देना है दोनों के बीच का, तो वो हम पॉजिटिव में लिखते हैं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसमें देखो एक्चुअल में क्या रहता है, यहाँ पे भी देखो 2 पॉइंट कंसिडर किए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये दोनों पॉइंट है, हाँ, ए और बी। मतलब पहला मैं ए पॉइंट यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, दूसरा यहाँ पे बी है, ओके। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रहेगा, ओके, वो हम लोग नहीं देखते अभी, ठीक है। और देखो क्या है, एक अभी हमें क्या करना है, इसके आजू बाजू में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, आजू बाजू पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे भी रहेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, हमें ए का पहले पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ए का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यही प्रोसीजर करेंगे, ये जो प्रोसीजर है, पहला जो प्रोसीजर किया, ये प्रोसीजर करेंगे हम लोग ए पॉइंट के लिए सिर्फ फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे, एक दूर ऐसा है कोई, तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज ले लेंगे Q0। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, 1 कूलम इसकी वैल्यू रहेगी। क्योंकि ये यूनिट चार्ज हम लोग कंसिडर करेंगे। यूनिट चार्ज कंसिडर करेंगे, कितना भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, बट यूनिट चार्ज कंसिडर करेंगे तो बहुत फायदे में रहता है, ओके। इजीली अवेलेबल रहता है और उसकी वैल्यू बहुत कम रहती है ना, तो वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता हमारे कैलकुलेशन के लिए, ओके। तो इसलिए यूनिट चार्ज वहाँ पे लेते हैं। अब इस यूनिट चार्ज को, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में कितना हो गई, यूनिटी वैल्यू रहेगी। यूनिटी वैल्यू मतलब कितना रहता है, ऑलमोस्ट 1 कूलम, ओके, जो यूनिटी वैल्यू रहेगी। तो इसलिए मैं इसको Q0 से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये एट डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, मतलब ए से यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ओके। ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट हमने इन्फिनिटी कंसिडर किया, ओके। इसलिए बोला कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस से ये चार्ज लेना है, ओके। इन्फाइनाइट डिस्टेंस से अगर चार्ज ले रहे, तो इसको अगर यहाँ पे मूव करेंगे, ओके, यहाँ से ये ए पॉइंट तक जब तक आएगा, तो इसका पोटेंशियल जो बनेगा, वो पोटेंशियल कितना रहेगा, यहाँ पे वी ए पोटेंशियल बन जाएगा, ओके। ये पहला पोटेंशियल हो गया, ओके, फर्स्ट पॉइंट का। देन इस ए से लेके वो वापस बी तक आएगा, तो सेकेंड पोटेंशियल बनेगा, वो कितना बनेगा, वी बी, ओके। तो हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए था, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, वहाँ पे जो पोटेंशियल बना वो ए बना, ओके। देन ए से लेके वो बी तक वापस वहाँ पे उस टेस्ट चार्ज को हम लेके गए, तो वो टाइम पे भी कुछ हमें वर्क करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा ना, हाँ, तो वही हमारा पोटेंशियल रहेगा, ओके। उसके अगेंस्ट में, मतलब ये फॉर्मूला बनता है ना, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, तो यहाँ पे भी हम लोग वो फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हमें वी बी मिल जाएगा, ओके। वी ए फाइंड कर दिया, वी बी फाइंड कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल पॉइंट फिर इनिशियल पॉइंट रहेगा, तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था, ए था, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो क्या था, बी था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए लेंगे। दोनों के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें वी बी माइनस वी ए लेना पड़ेगा, ओके। अभी देखो वी बी और वी ए क्या वैल्यू थी, वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो डब्ल्यू बी अपॉन Q0, ये फर्स्ट वैल्यू थी, क्योंकि हमें Q0 को हम लोग मूव कर रहे हैं ना, तो Q0 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा उसको। देन यहाँ पे भी डब्ल्यू ए अपॉन Q0 यहाँ पे आ जाएगा, okay। तो ये दोनों को दिन कंबाइन किया है, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, देखो यहाँ पे कंबाइन किया हुआ है, वही चीज़ है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अभी डेफिनेशन तो समझ गए होंगे, क्या करने का है यहाँ पे, टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, from the infinite distance to one point, that is first point A, then bring to the another point, okay, B, and get the potential, okay, or then find the potential difference between the two potentials, okay। दोनों का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी पोटेंशियल ही फाइंड किया हमने एक्चुअल में, बट दोनों पॉइंट का अभी डिफरेंस निकाला है, इसलिए उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, ओके। बाकी सेम है, बाकी दोनों के यूनिट्स भी सेम मिलेंगे। यूनिट्स क्या रहेंगे, देखो जूल पर कूलम रहेगा और वोल्ट रहेगा, ओके। 2 यूनिट्स रहते हैं इसके हमेशा, वो भी याद रखो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में ये सब डिस्कस किया हुआ है, बस यहाँ पे हम एक रिव्यू ले रहे थे कि क्या क्या पता है, ओके। क्योंकि आगे अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें बाद में ये नहीं आना चाहिए, हमें कोई यहाँ पे अटकना नहीं चाहिए कहीं पे। तो अभी क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं हमारे प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज
देखो क्या है, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम is moved from a point at potential -10 volt to a point at potential of +30 volt in an electric field। अभी क्या पूछा है इन्होंने, वर्क डन पूछा हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है और चार्ज की वैल्यू भी दी हुई है। तो पहले गिवन लिख दो। तो गिवन में पहले क्या है, देखो फर्स्ट वैल्यू जो मिल रही है वो चार्ज की वैल्यू है। तो जो चार्ज रहता है मतलब टेस्ट चार्ज रहता है हमारा, तो वो टेस्ट चार्ज की वैल्यू देखो क्या, Q इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। 50 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 50 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, क्योंकि ऐसा ही में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब। देन हमारे दो पोटेंशियल्स दिए हुए अलग अलग पॉइंट के लिए। तो वी ए जो पहला जो सबसे कम पोटेंशियल है ना उसको वी ए कंसिडर करो कभी भी। तो कम जो है वो -10 वोल्ट, जो ज़्यादा पोटेंशियल है उसको +3 वोल्ट +30 वोल्ट कंसिडर करो। ओके, तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, दो पॉइंट पे अगर ये है हमारे ये, तो अभी फॉर्मूला लिखो। ओके, तो अभी क्या करना है, दो अलग अलग फॉर्मूले, तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला था वो वी बी, ओके, मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, देन वी ए इक्वल टू, देन क्या होगा, डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट। ओके, क्यू नॉट या फिर क्यू लिखो बस। ओके, ये हमारा एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। तो हमें क्या करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का तो फॉर्मूला हमने लिख लिया। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल दिए हुए हैं हमें। ओके, मतलब ये वैल्यू दी हुई है हमें। ओके, पोटेंशियल दिए हुए, क्यू की वैल्यू भी दी हुई है, मतलब ये भी दिया हुआ है। फाइंड हमें करना है ये। ओके, ये जो है वर्क्स, ये फाइंड करने, ये वर्क को कंबाइनली भी हम लिख सकते हैं। देखो ये जो वर्क है ना टोटल, ये डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए मीन्स डब्ल्यू ए बी ऐसे लिखा जाता है इसको। ओके, ये याद रखो। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो लिख दो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ओके, तो देखो क्या है, वी बी माइनस वी ए। अभी क्यू का वैल्यू देखो क्या है, क्यू का वैल्यू है हमारा 50, तो यहाँ पे 50 × 10⁻⁻6। ओके, 50 माइक्रोकूलम था इसलिए 50 × 10⁻⁻6। अब वी बी माइनस वी ए करेंगे, तो वी बी तो 30 है, डायरेक्ट लिख दिया, माइनस, और माइनस के अंदर देखो क्या है, -10 वोल्ट है, तो -10 वोल्ट ऐसा पूरा लिख दो। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, देखो माइनस इंटू माइनस कितना रहता है, प्लस रहता है। माइनस और माइनस करेंगे तो कभी भी प्लस रहता है, और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस भी करेंगे तो उतना ही रहता है, ऐसा है। तो ये माइनस आएगा, इतना याद रखना। प्लस प्लस का तो प्लस ही आएगा, उसमें कुछ डाउट नहीं है, बट माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आता है, इतना याद रखो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, 50 × 10⁻⁻6 हो गया, इंटू देखो क्या हो गया, अभी यहाँ पे प्लस हो गया, 30 + 10 तो कितना हो जाएगा, 40। ओके, अभी क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करो, 50 × 40 मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 200। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 × 20। ओके, 5 × 20 एंड देन ये जीरो भी है, तो मतलब ये 2000 हो जाएगा बराबर। हाँ, 5 × 20 और बाकी के दो जीरो भी तो आते, तो उनको भी यहाँ पे डाल दो, तो वो कितना जाएगा, 2000 बन जाएगा। ओके, इसका आप तो इजीली भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2000 हो गया। देन 2000 को क्या है, यहाँ पे लिख दो 2000, तो यहाँ पे लिखा है देखो 2000 × 10⁻⁻6। ओके, तो अभी देखो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो क्या होगा, 6 में से 3 गया तो कितना होगा, 3, मतलब -3, 10⁻⁻3 यहाँ पे बन जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻3, सो डब्ल्यू ए बी कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻⁻3। यहाँ पे कितना, उसका यूनिट लिखना पड़ेगा, तो यूनिट क्या रहेगा, वर्क का हमेशा यूनिट, वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम है, कितना है, जूल है। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे समझ गया होगा। ओके, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज 5 जूल। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है, मतलब वी पूछ लिया इन्होंने। ओके, वी पूछा हुआ है। देन वर्क डन यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ
चार्ज की वैल्यू भी दी है, देखो 100 माइक्रोकूलम, चार्ज की वैल्यू भी लिख दो क्यू, 100 माइक्रोकूलम मीन्स 100 इंटू 10⁻⁶। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, मतलब बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए उसको 5 जूल लगा उसको। ओके, यहाँ पे बताया, मतलब ये 2 पॉइंट से यहाँ पे, ओके, ये ए कंसिडर करो, ये बी कंसिडर करो, तो ये दोनों में उसको क्या लगा, ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 5 जूल लगता है। ओके, मतलब उसका वर्क दिया हुआ है, वर्क भी दिया हुआ है 5 जूल, फाइंड करना है पोटेंशियल, तो हमारा सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करो। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है, पोटेंशियल ही पूछा है, तो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, तो वर्क डन अपॉन चार्ज ऐसा आएगा, चार्ज की वैल्यू दी है, वर्क डन की वैल्यू भी दी है, बस क्या है, सिंपली हमें क्या करना है, जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड देन यू विल गेट द आंसर। ओके, तो अभी इसको देखते हैं, देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू है, तो क्या होगा, देखो डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5 जूल है, मैं इसे इसको इसके साथ भी लिखता हूँ, अपॉन देखो क्यू की वैल्यू कितना होगा 100, ओके, इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम होगी। ओके, तो अभी देखो क्या है, 10⁻⁻⁶ है, यहाँ पे 10⁻² हो जाएगा। ओके, तो -6 एंड +2 मतलब कितना, -4 हो जाएगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 10⁻+4, और जो बचा हुआ यूनिट है वो पूरा डायरेक्ट लिख दो, मतलब जूल पर केल्विन, जूल पर कूलम। ओके, जूल पर कूलम वो एक्चुअल में क्या रहता है, वोल्ट रहता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ओके, so this is our actual example of the to find the electric potential। okay, अब सेम हमें बाकी प्रॉब्लम्स के लिए भी करना है, देखते हैं। okay, how much work is done in moving a charge of 3 coulomb from a point at 120 volt to a point at 200 volt। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है, पहले वो देख लो, हाउ मच वर्क इज डन, तो मतलब समझ लो कि वर्क डन पूछा है। ओके, तो यहाँ पे लिख दो वर्क डन पूछा है। ओके, तो ठीक है, बाद में देखेंगे कौन सा वर्क डन पूछा है, देखो वो देखते हैं। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 3 कूलम, मतलब बोला है कि 3 कूलम का चार्ज है यहाँ पे, तो चार्ज भी दिया हुआ है, तो क्यू की वैल्यू लिख दो, 3 कूलम लिख दिया। अभी नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 120 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 200 वोल्ट। अभी दो अलग अलग पॉइंट के पोटेंशियल दिए हुए। ओके, तो क्या क्या पोटेंशियल दिए देखो, तो कभी भी जो कम पोटेंशियल है उसको VA कंसिडर करो या फिर V1 कंसिडर करो, ठीक है ना। तो VA देखो 120 को कंसिडर किया है VA, उसको V1 भी लिख सकते हैं या फिर VA भी लिख सकते हैं, दोनों भी चलेगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं। देन जो ज़्यादा वाला है उसको VB कंसिडर करो, ठीक है, मतलब ऐसे 2 पॉइंट है, इनके पोटेंशियल दिए गए हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है VA, उसका दिया हुआ है कितना, 120 वोल्ट लिखा हुआ है। जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, इसका दिया हुआ है 200। अभी क्या 120 भी है और 200 भी है। ओके, अभी फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिखो, 2 पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 पॉइंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, इसका हमारा फॉर्मूला था ना, तो क्या था देखो, VB माइनस VA इज इक्वल टू WB, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, पर लिखने से अच्छा। तो देखो क्या होगा, VB यहाँ पे VB माइनस VA इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन Q। तो WB का वैल्यू कितना है, WB मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो यहाँ पे हमने B को 2 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने सिर्फ क्या किया है, B के जगह पे W2 लिखा है, WA की जगह पे W1 लिखा है, ठीक है, सेम फॉर्मूला है। जस्ट अभी Q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, Q को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी देखो ये फॉर्मूला में एक्चुअल में हमने क्या पुट किया है, देखो, तो देखो ये बन गया, फॉर्मूला मिल गया।
अभी इसमें हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी नहीं है, डब्ल्यू सिर्फ हमारे पास वर्क डन नहीं है और वही फाइंड करना है, बाकी क्यू है हमारे पास और ये पोटेंशियल्स भी है दोनों के दोनों। तो बस वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। तो क्यू की वैल्यू क्या थी, 3 थी। पोटेंशियल की वैल्यूज़ देख लो। तो पहला जो पोटेंशियल है, जो बड़ा पोटेंशियल है वो क्या है, 200 है। ओके, और जो दूसरा पोटेंशियल है वो उसकी वैल्यू कितनी है, 120 है। ओके, तो ये दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू देख लो। तो पहला क्या है, 200 है, देन 120 है। 200 माइनस 120 अगर करते हैं तो 80 आएगा। ओके, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो 80, 8 3 था यहाँ पे 24, तो 80 इंटू 3 तो कितना होगा, 240, और जो इसका यूनिट है वो है जूल। ओके, तो ये एक्चुअल में क्या रहेगा, W2 माइनस W1, W2 माइनस W1। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। तो ये एक्चुअल में हमारा वर्क डन है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए। ओके, अगर पोटेंशियल दिया होगा तो। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ओके, तो क्या बोला है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इफ 240 जूल। तो यहाँ पे क्या पहले तो बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। ओके, दो बिटवीन टर्मिनल्स बोला है, बैटरी के टर्मिनल्स का, और उनका टर्मिनल्स का पोटेंशियल कितना कितना है। देखो 240 जूल ऑफ वर्क, मतलब इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस तो बोला है बट इन्होंने डायरेक्टली वर्क दे ही दिया है। ओके, तो इन्होंने डायरेक्ट वर्क दे दिया है तो अब हमारा काम बहुत कम हो गया। ओके, देन इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज का वैल्यू भी दिया है, वो कितना है, 20 कूलम है, यहाँ पे लिख दिया। देन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल, मतलब एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक, मतलब ऐसा बैटरी है हमारा। ओके, ये बैटरी है, बैटरी का देखो एक पॉजिटिव रहता है एक निगेटिव रहता है, ऐसे टर्मिनल्स रहते हैं। तो इसका ना इन्होंने वर्क डन यहाँ पे वर्क दे दिया है पूरा। ओके, वर्क का वैल्यू पूरा दे दिया है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। ओके, ये पूरा सर्किट रहेगा ना ऐसा, यहाँ पे बैटरी रहेगा, बीच में कहीं रेजिस्टेंस वगैरह कुछ ना कुछ ऐसे रहेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है और चार्ज का वैल्यू भी दिया कि कितना चार्ज वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। तो चार्ज का वैल्यू कितना है, 20 लिखा है। वर्क डन यहाँ पे हमारा 240 दिया हुआ है और फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का वर्क पहले फाइंड करना। तो वर्क डन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे यूज़ करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, तो इसलिए W लिखेंगे डिवाइड बाय चार्ज, तो Q है। तो वैल्यू कितनी बनी, 240 अपॉन 20। तो 0 से 0 कट कर दो, 2 डिवाइड बाई 24 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का, बैटरी के एक टर्मिनल से लेकर दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए जितना वर्क डन लगता है वो एक्चुअल में गिवन था, और उसके बेसिस पे हम लोग उस चार्ज को डिवाइड किया, तो एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी मिली, पोटेंशियल डिफरेंस की मिली। मतलब एक टर्मिनल पे जितना पोटेंशियल हुआ और दूसरे टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है, दोनों का डिफरेंस। ओके, वो एक्चुअल में है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये एक्चुअल में चीज़ हमें यहाँ से मिली है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ देखो क्या है, फाइंड दी वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज मूव्ड। ओके, तो क्या बोले, 20 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो मूव किया हमने। ओके, तो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज मतलब Q है, Q मतलब चार्ज। ओके, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 माइक्रोकूलम। 20 माइक्रोकूलम मतलब कितना बनेगा, 20 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके, मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल -20 वोल्ट। ओके, तो ये जो चार्ज है वो कहाँ मूव करेंगे हम लोग, एक पॉइंट रहेगा -20 वोल्ट का। ओके, वहाँ से दूसरे पोटेंशियल वो कितना है, +60 वोल्ट का। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रहेगा। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों पॉइंट है, एक का पोटेंशियल है देखो, मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है पूरा, इसमें दोनों पॉइंट है, इधर भी एक पॉइंट है और इधर एक पॉइंट है, ओके। तो ये दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस रहेगा थोड़ा बहुत, ओके। तो इस पे जो पोटेंशियल रहेगा, देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल रहेगा, वो वी रहेगा, वो कितना है 60 वोल्ट है, हमने कंसिडर कर लिया। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो ये रहेगा, वो कितना है एक्चुअल में -20 वोल्ट रहेगा वो, माइनस में जो कम रहता है वो हम वी ए कंसिडर करते हैं कभी भी। तो यहाँ पे देखो वी ए हमने -20 वोल्ट करते हैं, यहाँ पे वी बी भी 60 वोल्ट कंसिडर कर दिया। अब वर्क डन देखना है हमें कि मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन लगता है, वो फाइंड करना है, ओके। तो हमारा फॉर्मूला तो हमारे पास है, ओके ना, जो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वही एक्चुअल में यूज़ करेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल का पहले डिफरेंस ले लो, तो मतलब वो कितना होगा वी बी माइनस वी ए, ओके, ये ऐसा फॉर यहाँ पे आएगा। तो वी बी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, मतलब वर्क डन जो लगता है वो बी पॉइंट के लिए, एंड उसका टेस्ट चार्ज के साथ डिवाइड करेंगे। देन वी ए का क्या रहेगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्यू रहेगा, ओके। सो दोनों का डिफरेंस ले लो, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन क्यू, ओके। इसको कंबाइन में डब्ल्यू ए बी भी बोला जाता है, ओके, इस पॉइंट को। देन नेक्स्ट क्या होगा, देखो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। तो इसी को ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो वर्क डन को एक साइड ले लिया हमने और देन इसका फाइंड कर रहे हैं, तो क्यू की वैल्यू अभी पुट कर लो, तो कितना है 20 इंटू 10⁻⁶ यहाँ पे पुट कर दिया। देन वी बी माइनस वी ए की वैल्यूज पुट कर दो, वो कितना है, वी बी है 60 माइनस ऑफ -20, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 60 + 20 कितना हो जाएगा 80 बन जाएगा, ओके। अभी क्या होगा 20 इंटू 10⁻⁶ इंटू 80, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 80 करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा 1600 बन जाएगा। ये इजीली मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 × 16 एंड देन 0 0 डायरेक्ट लिख देना 1600, ओके, इंटू 10⁻⁶। अभी क्या हो गया, यहाँ पे 10⁻² आता है, ये 2 जीरोज है ना, इसलिए 10⁻² बनेगा। और इधर कितना 10⁻⁻⁶, तो वो कितना बनेगा 10⁻⁻4 बनेगा। हम लोग एक पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं, तो शिफ्ट करेंगे मतलब ये कितना बन जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 बनेगा। बट अगर इसमें का हमें एक पॉइंट शिफ्ट करना है तो कितना बनेगा 1.6। देन ये जो माइनस पावर है ना उसको 1 से कम कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ना, इसलिए 10⁻, यहाँ पे कितना बन जाएगा -3 बन जाएगा, ओके। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। सो उसको हम लोग क्या क्या लिखेंगे, ये वर्क डन है ना, वर्क डन है इसलिए वो हमेशा किस में आएगा, जूल में आएगा ये, ओके। तो ये एक्चुअल में दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम लोग कोई पोटेंशियल कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें कितना वर्क डन फाइंड करना पड़ रहा है, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं, देन उसमें का वर्क डन की टर्म एक साइड में ले लेते हैं, पोटेंशियल दोनों के यहाँ पे वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं, देन जो आंसर मिलेगा वही एक्चुअल में क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा दोनों के बीच का, ओके। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी 6 नंबर का प्रॉब्लम है, देखो ये हमारा, ओके। तो इसमें एक्चुअल में हमें क्या देखना है, देखो ऐसे टाइप के हमने पहले भी देखे थे। 6 प्रॉब्लम क्या है, फाइंड दी वर्क डन, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है टू मूव अ चार्ज। तो यहाँ पे पहले W लिख दो, जो फाइंड करना है वो गिवन में। देन चार्ज की वैल्यू कितनी दी है 100 माइक्रोकूलम, ओके। 100 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब कितना देता है 10⁻⁻6 कूलम, ओके। माइक्रो का वैल्यू लिख दिया। देन नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट क्या बोला है, देखो यहाँ पे फाइंड द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, ओके। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक वहाँ पे यहाँ पे वर्क डन किया गया है, मतलब कितना A से लेके B तक, ओके।
और फिर क्या गिवन है देखो, ही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज 8 × 10⁴। ऐसे टाइप का हमने नहीं देखे, देखो इसमें पोटेंशियल गिवन है अभी तो, ओके। हमेशा फाइंड करना पड़ता था, अभी तो गिवन है डायरेक्ट। उन्होंने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट हमने चार्ज लिया है, यहाँ पे देखो क्यू का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100 ना, 100 माइक्रोकूलम, मैं 100 लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो इस चार्ज को हम लोग पहले पॉइंट ए पे मूव करेंगे, देन पॉइंट बी पे, मतलब पहले इधर मूव करेंगे, इधर हो जाएगा, उसके बाद फिर इधर मूव करेंगे, ओके, ए से बी तक, ओके। तो क्या बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है यहाँ पे, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है, ओके। वो हमें फाइंड नहीं करना है, बस हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है कि इस चार्ज को मूव करने में कितना टाइम लगेगा, ए से बी मूव करने का, मतलब यहाँ पे मूव करने के लिए कितना टाइम लगेगा ए से बी का, ओके। सिर्फ ए तक मूव करने के लिए नहीं, ए से बी तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए इस चार्ज को कितना वर्क डन एक्चुअल में करना पड़ेगा, ओके। वो एक्चुअल में हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो वर्क डन अगर फाइंड करना है तो हमेशा हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते थे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर ऊपर के साइड लिखते थे डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड बाय क्यू लिखते थे, ओके, चार्ज। बट अभी क्या हो गया, हमें पूरा ये वर्क फाइंड करना है इसका, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, ओके। कंबाइंड फॉर्म में लिखा है, तो कंबाइंड फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो वी ए बी लिखते हैं यहाँ पे कभी भी कंबाइंड फॉर्म में, और जो हमारा वर्क डन है ना उसको भी ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू ए बी लिखते हैं एंड डिवाइड बाय क्यू लिखते हैं, ओके। ये फॉर्मूला एक्चुअली में हमें अभी यूज़ करना है इस प्रॉब्लम के लिए, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हो वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बट वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू ऐसे लिखेंगे तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे पता चल जाता है कि आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं और वो टाइम पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, और या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, या वहाँ पे जो आपको वर्क डन मिल रहा है, ओके, वो आप फाइंड कर रहे हो, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे इस फॉर्मूला से पता चल जाती है, तो इसलिए ऐसे यूज़ करो, वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू, ओके। इसकी जगह पे अभी क्या करना है, डब्ल्यू ए बी उसको एक ही जगह पे रख दो, ओके, एक साइड रख दो, और क्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे वी के साथ। तो ये हमें यहाँ पे देखो दिखाया गया है, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू। वी क्या करना है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर लो, वी की वैल्यू तो दी हुई है, वो कितना है 8 × 10⁴, ओके, ये वी की वैल्यू है। देन हमें क्या दिखना है, यहाँ पे क्यू का वैल्यू 100 माइक्रोकूलम लिखा है ना, 100 × 10⁻⁶, ओके। तो वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है माइक्रोकूलम का, 100 × 10⁻⁶ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो वैल्यू भी पुट कर दो क्यू की, तो ये लिख दिया। अभी क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, देखो जितने भी कांस्टेंट है, तो इसमें तो देखो क्या है, 100 है, 100 सब 10 की पावर्स में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10⁻², 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10⁻², हाँ 10⁻² ऐसा रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये बनेगा 10⁻², यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो 10⁻² है, तो 10⁻4 है, 10⁻2 है एंड 10⁻⁻⁶ है, सबका मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻4 और 10⁻2 दोनों का प्लस कर दिया, कितना हो गया, एडिशन कर दिया, 6 बन गया। 10⁻6 प्लस 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶, तो कितना होगा, 6 एंड 6 माइनस हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा पूरा, ओके। तो 10⁻0 बन जाएगा, मतलब कितना, 0 मतलब 1 रहता है, 10⁻0 मतलब 1, किसी भी नंबर का पावर, ओके, वो अगर 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 हो गई, ओके। तो मतलब ये सारे पावर्स निकल जाएंगे टोटल, सब जब 100 वाले ना ये सब निकल जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट, वो कितना होगा, 8। तो ये एक्चुअल में इस प्रॉब्लम में हमें मिल रहा है, ओके। तो इसका आंसर कितना बनेगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू 8 जूल, ओके। वर्क डन यहाँ पे 8 जूल बन रहा है यहाँ पे। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम समझ में आ गया कि क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पे चार्ज को मूव किया है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, मतलब पॉइंट हमारा कौन सा है, पॉइंट ए है, ओके, उससे पॉइंट बी तक उसको मूव किया,
और वो टाइम पे हमें जो वर्क डन है वो एक्चुअल में फाइंड करना था, तो इसलिए हमने ये प्रोसीजर की और वर्क डन यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम यहाँ पे किया हुआ है। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 है। ओके, यहाँ पे गलती से मैंने लिखा होगा, यहाँ पे लिख दो प्रॉब्लम नंबर 7। सो क्या लिखा है देखो, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया देखो, हमें वर्क डन फाइंड करना है। ओके, वर्क डन कब फाइंड करते हैं हम लोग, अगर किसी पॉइंट को मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या फिर किसी भी और जगह से मूव कर रहे हैं हम लोग, तो हमें तब वर्क डन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसको करने के लिए तो हमें अभी भी क्या करना है, वही वर्क डन फाइंड करना है चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, द फाइंड द वर्क डन व्हेन अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट पोटेंशियल पॉइंट, एक पॉइंट का भी पोटेंशियल बताया गया। तो पहले चार्ज का लिख दो वैल्यू, वो चार्ज का वैल्यू कितना है, Q इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम का वैल्यू है। तो 20 माइक्रोकूलम मतलब कितना रहता है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, अभी क्या हो गया, चार्ज मिल गया, देन क्या बोला है, मूव्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 5 वोल्ट। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल बताया, वो कितना 5 वोल्ट बताया। ओके, टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 15 वोल्ट। ओके, तो 5 और 15 दो पॉइंट के यहाँ पे पोटेंशियल बताया गया। ओके, तो यहाँ पे एक पहला पॉइंट है वो है ए पॉइंट। ओके, इसको उसका पोटेंशियल VA रहेगा और वो VA कितना है, 5 वोल्ट। ओके, यहाँ पे जो VA आएगा वो एक्चुअल में कितना रहेगा, 5 वोल्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, 5 वोल्ट। देन सेकेंड पॉइंट एक कंसिडर करो, वो कितना रहेगा, देखो क्या बोला, पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही रहेगा ये पूरा। हाँ, ओके, ये रीजन। देन और एक पोटेंशियल है वो कितना है, VB। ओके, उसको VB से कंसिडर करते हैं, उसकी वैल्यू VA से हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। ओके, तो वो कितना रहेगा, 15 वोल्ट। अभी क्या हो गया, 5 वोल्ट है, यहाँ पे 15 वोल्ट है। ओके, अभी दोनों पॉइंट तो मिल गए हमें। अब दोनों के पॉइंट के लिए हमें वर्क डन फाइंड करना है। ओके, अलग अलग पॉइंट के लिए वर्क डन फाइंड करना है हमें, वर्क डन यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था, जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते, उसी फॉर्मूला को यूज़ करो। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या था, पहले फाइनल पॉइंट दैट इज़ VB, उसका पोटेंशियल, देन इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। ओके, इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो VB को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका वर्क डन उस पॉइंट पे लाने के लिए विथ चार्ज, जो चार्ज यूज़ किया वो। ओके, जिस चार्ज को लेके आ रहे वो। देन इसका भी वैसा है, WA अपॉन Q। अभी क्या कर दो, कंबाइन कर दो ना इसको, Q अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कंबाइन कर लो और इसको लिख दो, मतलब WB माइनस WA अपॉन Q। तो क्या होगा, WB माइनस WA, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, WAB अपॉन Q, ऐसे भी लिखा जाता है उसको। ओके, निकाल देता हूँ, देखो यहाँ पे दिखाया होगा WAB अपॉन Q। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अभी इसमें से हमें फाइंड क्या करना है, इसमें से हमें फाइंड करना है सिर्फ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं करना है, वर्क डन को फाइंड करना है। ओके, तो वर्क डन को फाइंड करना है, तो क्या, वर्क डन एक साइड रख दो और नीचे जो चार्ज है वो चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दूसरे साइड भेज दिया तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, वह तो पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्या बन गया, WB माइनस WA इक्वल टू Q इंटू VB अपॉन VA। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, तो Q की वैल्यू लिख दो 20 इंटू 10⁻⁻⁶। देन VB माइनस VA की वैल्यू लिख दो, तो VB की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 5 करना है हमें। ओके, तो ये 15 माइनस 5 अगर ये करते हैं हम लोग तो कितना बनता है, 10 बनेगा यहाँ पे। ओके, देन 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10 हो जाएगा। ओके, तो 20 और 10 इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 200 मिल जाएगा।
देन 10⁻⁶ है। तो अभी 200 के ये दोनों मतलब कितना 2 × 10⁻² इंटू 10⁻⁶। तो अभी वो 10⁻² है और 10⁻⁶ है, तो कितना बनेगा 10⁻⁻4 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें क्या मिल गया यहाँ पे, WAB मिल गया यहाँ पे। ओके, हमारा वर्क डन है। उस वर्क डन की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल गई हमें, 2 × 10⁻⁻4 जूल एक्चुअल में मिल गई वैल्यू। ओके, तो मतलब वर्क डन हमें फाइंड, वहाँ वर्क डन कहाँ मिल गया, यहाँ पे इसके बीच में कितना वर्क डन हो रहा है वो, मतलब चार्ज को हम लोग A पॉइंट से B पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, तो वो टाइम पे जो वर्क डन मिल रहा है वो हमने फाइंड कर लिया है। वो कितना है हमारा WAB। ओके, मतलब A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जो मूव कर रहे हैं चार्ज को, तो वो टाइम पे मिलने वाला वर्क है। देन नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो मतलब क्या है, देखो इसमें और एक चीज़ पूछी है, अल्सो फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, बिटवीन दिस पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या था, वर्क डन का डिफरेंस निकालते थे। तो वर्क डन के डिफरेंस को हमने यहाँ पे पहले ही दिखाया है, देखो ऐसे लिख सकते हैं WAB, ओके, डिवाइड बाई Q। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला है ना, ये कंप्लीट जो फॉर्मूला है वो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला हमने कंसिडर किया था। फिर उससे वर्क डन तो हमने फाइंड कर लिया। अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड करने हैं, क्योंकि हमने जो निकाला हुआ है वो दोनों पॉइंट के का ये था ना। ओके, VB - VA था। ओके, तो डायरेक्ट हम VB - VAB कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर लिखेंगे हम लोग, ओके, तो कितना आंसर आता है देखो, अगर हम डायरेक्ट भी लिखते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए VB - VAB कर सकते हैं, या फिर ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों फार्मूला से हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखो VB - VA करके देखते हैं। तो VB - VA नहीं, पहले हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा WAB/Q। तो WAB/Q यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू WAB/Q। तो WAB का वैल्यू कितना आया देखो यहाँ पे, 2 × 10⁻⁴ आया है, एंड Q का वैल्यू हमारा कितना है, 20 × 10⁻�6। ओके, तो कितना बन जाएगा, ऊपर देखो 2 × 10⁻⁴ ही आएगा, नीचे 20 × 10⁻�6। तो कितना यहाँ पे देखो नीचे बनेगा 2 × 10⁻5 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा। देन 10 देखो 10 ऊपर -4 है, नीचे 10⁻5 है, तो आंसर कितना बनेगा, नीचे 10⁻1 बनेगा, उसको ऊपर ले लिया तो कितना बनेगा, वो 10⁻+1 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का 10 वोल्ट एक्चुअल में आंसर बन जाएगा हमारा। ओके, तो ये तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करके किया है। ओके, तो अभी सेम थिंग अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके देखें, ओके, मीनिंग तो वो ही है, तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल की भी तो वैल्यूज़ है, पोटेंशियल डायरेक्ट वैल्यूज़ भी है। तो हम लोग क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो हम लोग वैसे भी फाइंड कर सकते हैं और ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हमें जो अच्छा लगेगा वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर लिए। ओके, तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, हमें ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ ही नहीं करते, जब तक हम लोग ये नहीं फाइंड करते तब तक हम लोग ये नहीं यूज़ कर सकते। ओके, बट हम पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, इससे फाइंड किए बिना भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। ओके, ये सब फाइंड करने किए बिना, तो कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट हम लोग VB - VA कर सकते। ओके, तो कितना बनेगा देखो हमारा, अगर ये VB है, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना आएगा, VB - VA कर दो ना यहाँ पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो कितना होगा VB - VA, तो VB कितना है 15 वोल्ट है, VA कितना है 5 वोल्ट है, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो कितना बनेगा, 15 - 5 कितना होगा, 10 बन जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 10 वोल्ट, ये हमारा आंसर बन जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का ये आंसर हो गया, VB - VA, वो एक्चुअल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ओके, दोनों पॉइंट का बस पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो तो वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो क्या 15 वोल्ट तो दिया था, एक का 5 वोल्ट दिया होता, दोनों का डिफरेंस निकाला 10 वोल्ट आ गया, तो ये आंसर आ गया। इधर भी हमने ये मेथड से किया तो भी 10 वोल्ट आ गया आंसर। ओके, सेम थिंग हमें मिली हुई है हर जगह पे, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके, तो मतलब हम लोग इसमें से कुछ भी यूज़ करें आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, सो आई होप you have cleared all these things about the today's lecture. Okay,
So if you have any doubt, you can ask. Thank you very much.